व्यूअर्स, इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे हेल्थ के हवाले से, लेकिन उससे भी बढ़कर एक शौक बॉडी बिल्डिंग, और बॉडी बिल्डिंग में ऐसे नौजवान जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल में मार्केट में, उनकी बात करेंगे। ये कैसा शौक है, इसको कैसे आप जो है वो बढ़ा सकते हैं, इसके कॉम्पिटिशन्स कहाँ पर होते हैं, पाकिस्तान से कैसे जो है वो मिस्टर सिटी देन मिस्टर कंट्री और फिर ऑनवर्ड, ये क्या सिलसिला होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो 2023 के टॉप 5 में रहे हैं दुबई मसल शो में। मिस्टर ओलंपिया स्पेन 2019 में उन्होंने शिरकत की है और टॉप 6 में वो रहे हैं। IFBB प्रोफेशनल लीग मलेशिया मैन ऑफ स्टील 2019 में। 2016 में पहली पोजीशन गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया डायमंड कप दुबई का। 2014-15 में मिस्टर इस्लामाबाद रहे हैं। 2012 में नेशनल चैंपियन रहे हैं। 2012 में जूनियर मिस्टर इस्लामाबाद रहे हैं। 2011 में जूनियर मिस्टर पाकिस्तान रहे हैं। 2010 में जूनियर मिस्टर कैपिटल जोन। 2009 में जूनियर मिस्टर रावलपिंडी। 2009 में मिस्टर क्लब। और आइंदा मुकाबलों की अगर बात करें तो 2026 में नवंबर में दुबई यूनिवर्स चैंपियनशिप, नवंबर 2026 IFBB प्रोफेशनल लीग, 2026 थाईलैंड चैंपियनशिप दिसंबर 2026 में ये जो है वो शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। वी हैव विद अस वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन एफिलिएटेड विद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड मिस्टर शेख मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? माशाल्लाह से बहुत अच्छी प्रोफाइल आपकी तो देखकर मुझे लगी, और बहुत जो है वो उम्दा आपकी कारकर्दगी, और जिससे ये पता लगता है कि पाकिस्तान में ये शौक जो है इसको अगर आप आगे बढ़ाना चाहें तो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है। सबसे पहले तो ये बताएं कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड। देखें, स्टार्ट तो मैंने जब ये बॉडी बिल्डिंग की थी तो उस टाइम कॉलेज टाइम था मेरा। बस शौक क्या की या प्रॉपर्ली सोचा था कि मैं इसमें आगे जाऊंगा? नहीं, असल में मैंने तो बेसिकली अपनी फिटनेस के लिए ज्वाइन किया था जिम। अच्छा। तो लेकिन जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब मैं ग्रो करता गया तो जो वहाँ के कोचेज़ थे उन्होंने कहा कि आप जो हैं वो स्टेज पे भी, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो आप एक दफ़ा स्टेज जो है वो उसमें आपको आना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम फिर जब उन्होंने मुझे स्टेज पे जब लेकर आए तो फर्स्ट टाइम मैंने जो है वो सेकंड जो है रनर अप रहा मैं पहली दफ़ा में ही। तो उसके बाद फिर ये स्टेप बाय स्टेप फिर चलते चलते आज जो है फिर। कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए? देखें जी कि जो है ना, कोई भी खेल बॉडी बिल्डिंग से ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखें, एक मिसाल के तौर पे अगर एक खिलाड़ी है तो वो ग्राउंड में जाएगा, उसने अपनी परफॉर्मेंस ग्राउंड में देनी है, उसके बाद उसने हल्की फुल्की प्रैक्टिस करनी और बस इनफ। जो ये बॉडी बिल्डिंग है इसमें आपको 24 घंटे जो है वो डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। देखें, आपने पानी की मिकदार, आपने अपनी डाइट देखनी है, आपने अपनी स्लीप देखनी है। ये 24 घंटे का जो है ना ये प्रोसीजर रहता है। वेरी नाइस। अच्छा, तो जब ये सब स्टार्ट हुआ और आपको पहला कौन सा कंपटीशन था जो आप जीते, तो वहाँ से आपने बोला कि अब जो है ना वो मोटिवेशन मिली और आगे? देखें कि जो पहला कंपटीशन था वो था मिस्टर क्लब का। जो यहाँ पे आप देखें ना कि ये स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आप डायरेक्ट कहीं पे भी जो है वो वो नहीं जा सकते, आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। मिस्टर क्लब के बाद फिर आप डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर आप प्रोविंशियल में आते हैं, इस तरह करते करते फिर नेशनल में आते हैं, फिर इंटरनेशनल में आते हैं। ये चीज़ें हैं, और इंटरनेशनल में भी देखें ना ये क्वालिफाई करना पड़ता है मुख्तलिफ ममालिक में जाके। फैमिली ने किस तरह सपोर्ट किया जब हम कोई चीज़ इनिशिएट करते हैं और उसके हमारी फैमिली में पहले कोई होता नहीं है उस शोबे में, तो या तो बैकलैश आता है या फिर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। सो आपको क्या फेस करना पड़ा? देखिए कि मुझे फैमिली में, मेरी फैमिली ने पूरी भरपूर सपोर्ट की। अच्छा, माशाल्लाह। मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत जो है वो काफ़ी मोटिवेट किया। उनकी डेथ हो गई है, लेकिन उन्होंने काफ़ी मुझे यहाँ तक जो है कि ये उनकी सारी मोटिवेशन है। अगर आज इस मुकाम में पहुँचा हूँ मैं तो ये उनकी दुआएं और ये उनकी जो है वो जो है उनके सम्राट हैं। जो फिटनेस के लिए क्या चीज़ें जो है वो, सबसे पहले तो जाहिर सी बात है इंसान में डिसिप्लिन बहुत होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो आपको रखनी ही चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट अचीव योर गोल? देखिए, फिटनेस का जो नाम है वो है ही डिसिप्लिन। इसमें आपको टोटल जो है वो डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। कैसे इतना डिसिप्लिन फॉलो कर लेते हैं? देखें, इसमें ना हमारे 2 सीजन होते हैं। एक होता है ऑफ सीजन जो हमारा आजकल चल रहा है। ऑफ सीजन है, उसमें आप क्या करते हैं? ऑफ सीजन खाने फोड़ते हैं आप लोग, शादियां ऑफ सीजन में ये है कि आप अपना वेट गेन कर सकते हैं, यानी कि वेट गेन मींस कि जो आप अपना मसल है वो गेन कर सकते हैं आप। अच्छा। होता है ऐसे कि इसमें वेट कैटेगरीज पाई जाती है ना, कि आपने किस वेट कैटेगरीज में जगह पार्टिसिपेट करना है। ये चीजें बड़ी हैं। तो ऑफ सीजन में आप जो है वो ओपनली हर चीज जो है वो, आप में कोई ममानियत नहीं है कि ये चीज़ नहीं खानी, मीठा इतना नहीं खाना, कार्ब्स लेने, वो सब कुछ आप इजी कर सकते हैं।
लेकिन फिर भी गेम साथ साथ चलती रहती है। नहीं, गेम चलती है जी, गेम चलती है। अच्छा, लेकिन स्टार्ट में तो देखें, अब बाय बर्थ तो ऐसी बॉडी जो है वो नहीं बनी हुई होती, राइट? तो स्टार्ट में तो यू हैव टू स्ट्रगल ना, 2-3 साल तो आपको मसल्स बनाने में लग ही जाते हैं, उसके बाद फिर उसको सस्टेन बेशक रखना पड़ता है, बट बिल्ड करना इटसेल्फ इज यू नो अ चैलेंज। सो हाउ डिड यू अचीव दैट, कितना दौरानिया कितना लगा आपका? देखिए कि मैंने जब स्टार्ट किया तो उस टाइम मेरा वेट जो था वो 48 केजी था। 48 की, अच्छा, यू वर अंडर एज। जी जी जी, अंडरवेट। हाँ, अंडरवेट। अंडरवेट, हाँ। तो इस टाइम जो है वो मैं जो मेरा वेट है वो 85 केजी है। तो ये है कि फिर वो जैसे फिर जो टीम जब सेलेक्ट करती है तो फिर वो आपको एक गोल देती है कि आपने 75 केजी में खेलना है, 70 केजी में खेलना है, 80 केजी में खेलना है, 65 केजी में खेलना है। अब लेट्स से आपका आ रहा है दुबई का नवंबर में, जी जी, तो आप कब से तैयारी शुरू करेंगे उसकी? देखिए जी कि वो हमारी जो है ना वो जून में हमारा जो ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट हो जाएगा। ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट हो जाता है, तो वो यानी कि फिर उसके लिए 3-4 वेट महीनों की में क्या आप रिक्वायरमेंट बताइए, पहले आप से किस बताई हुई है या उस 75 टाइम? केजी में। 75 केजी। तो ये 10 केजी का फर्क है। जी, जी, जी। ये 10 केजी का फर्क कैसे कैसे डालते हैं? आपकी डेली रूटीन फिर क्या होती है उस वक्त? कितना सुबह वर्कआउट से करते उठते हैं, क्या साथ ही क्या खाते हैं? शुरुआत क्या करते हैं? देखें इसमें ना फिर जो ट्रेनिंग सेशन है वो आपके 2 से 3 हो जाते हैं मॉर्निंग में। 24 घंटे में? 24 घंटे में क्या क्या होता है? देखें फर्स्ट टाइम फिर हम ये करते हैं कि कार्डियो कर लेते हैं, ठीक है। और उसके साथ और कार्डियो में भी क्या क्या करते हैं, जरा कैटेगरीज बताएं ना, क्या क्या होता है? कार्डियो में आप रनिंग है उसमें हमारी, ठीक है, और क्या कहते हैं कि मशीन वगैरह जो हमारी इलेक्ट्रिकल है, ट्रेडमिल है, साइकिलिंग है, तो ये चीज़ें हो गई। फिर इवनिंग में हम करते हैं फिर एक जो बॉडी पार्ट्स है मसल का उसको हम ट्रेन करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर लोअर बॉडी, इस तरह की चीज़ें, ये जो है ना फिर जब ऑन सीजन होता है तो फिर हम 3 टाइम जो ट्रेनिंग जो है हमारी स्टार्ट हो जाती है, और ऑफ सीजन में 1 टाइम हम करते हैं। सबसे पहले खाने का बताएं वैसे, डाइट सुबह उठते साथ ही किस चीज से आपकी शुरुआत होती है, दिन का पूरा पैटर्न कैसे जाता है, ताकि जरा पता चले कि जो बच्चे इस चीज में उनका है एक इंटरेस्ट कि हम भी कल को जो है इस फील्ड में आए, तो क्या अभी से जाहिर है बॉडी बनानी शुरू करेंगे तो जाके बनेगी, तो क्या सुबह से लेकर शाम तक की क्या रूटीन होती है, क्या खाते पीते रहते हैं? देखिए जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है वो एक आम जो फिटनेस फ्रीक कोई भी, हाँ, जो वो उससे वो काफ़ी चेंज होते हैं। देखें एक आम जो है ना जो फिटनेस के लिए अपनी आता है वो कहता है जी कि बस मैंने एक नॉर्मल सी डाइट लेनी है, लेकिन डाइट थोड़ी मुख्तलिफ होती है, उसमें आपको एग वाइट शामिल करने पड़ते हैं, मटन, बीफ, इस तरह की चीज़ें जो है ना, और शेक वगैरह, ये बनाना शेक, ये चीज़ें काफ़ी चीज़ें इसमें होती हैं। तो मीठे से बिल्कुल परहेज होता है? नहीं, मीठे तो ड्यूरिंग मतलब जब आप वेट, जब ट्रेनिंग चल रही होती 2-3 महीने, देखो उसमें ना एक होता है ऐसे कि पीक वीक आता है, उसमें पीक वीक या पीक मंथ आता है, उसमें हम जो है ये सोडियम, ठीक है, नमक, हाँ नमक वगैरह, ये जो भी है इसको हमने अवॉइड करना होता है, और जो पानी वाटर इनटेक है वो भी कम करना पड़ता है उसमें फिर, लेकिन वो फिर आखिरी 2-3 दिनों में करना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब वाटर जो वाटर रिटेंशन का वेट होता है वो हाँ जी कम करने के लिए, ठीक देखिए वो फिर मसल शाइनिंग, ये चीज़ें वो सारा कुछ देखना पड़ता है। अच्छा, अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये भी पूरी साइंस है वैसे। जी जी, अब क्या रुझान है इस वक्त पाकिस्तान में इस फील्ड को लेकर, इन कॉम्पिटिशन्स को लेकर? बॉयज़ आ रहे हैं इस तरफ? जी बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, और हम बिल्कुल मोटिवेट भी कर रहे हैं, मोटिवेट भी करते हैं, क्योंकि देखें आजकल जो है ना वो जो हमारी यंग जनरेशन है वो सारी नशे की तरफ जा रही है, उनकी रोकथाम के लिए हमने जो है अपने मुख्तलिफ इवेंट करवाते हैं हम बॉडी बिल्डिंग के, फिटनेस के, तो वो फिर उनको मोटिवेट करते हैं ताकि वो नशे से दूर रहें। वेरी नाइस। अच्छा, अब ये बताएं कि आपका रिसेंटली जो है वो मामला कुछ हुआ है, ठीक है, आप किस अंडर खेलते हैं? पाकिस्तान प्रॉब्लम स्पोर्ट्स कुछ बोर्ड आप के अंदर डिस्कस खेल रहे करना हैं या चाहते आईपीसीसी? हैं वो बताइए। देखिए मैं एम्प्लॉई हूँ द गर्ल एंड कंट्री क्लब का, 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी ने टेक ओवर किया, फिर उन्होंने कुछ मुझे जो है वो सियासत की वजह से कुछ मुझे लाने की कोशिश की कि आप साबका मैनेजमेंट के खिलाफ ये लिख के दें, वो लिख के दें। मैंने कहा जी मैं एक स्पोर्ट्स मैन हूँ, और जो स्पोर्ट्स मैन है उसकी जो लाइफ है वो चेंज होती है एक आम आदमी से, तो ये चीज़ें थी। खैर उन्होंने फिर मुझे जबरन निकाला, फिर मोसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुझे बहाल कर दिया, फिर 2024 से लेके स्टिल अभी तक मैं मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी में जो है वो ड्यूटी से अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा, तो प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि देखिए जी कि मंथ ऑफ अप्रैल में मुझे ये अगर आप कहें तो मैं चेक दिखा दूँ। बिल्कुल दिखाएं जी, ये चेक है जी 3,947 रुपये का, ठीक है। ये पूरे मंथ की जो सैलरी है ये मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी के 2 सेक्शन ऑफिसर जो हैं, एक का नाम है इमरान अफराद और एक है अवैस करनी साहब, ये उन्होंने सिग्नेचर करके मुझे ये चेक दिया पूरे महीने की सैलरी का। हालांकि मंथ ऑफ अप्रैल में आपको पता है कि पीस टॉक जो मिनिस्ट्री हमारी वो तकरीबन 19 से 21 दिन बंद रही,
और अटेंडेंस जो है वो किसी की भी नहीं थी। मैंने उनसे पूछा जाके कि ये जो है, तो ये सिर्फ आपके साथ ही जी सिर्फ मेरे साथ हुआ, बाकियों के अपनी जो है वो सैलरी सही मिली है? बिल्कुल। आपको अब जवाब क्या मिलता है आगे से? जी मैंने उन्हें कहा कि, तो उन्होंने कहा जी कि इनसे बात कर लें, उनसे बात कर लें, लेकिन मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा अपने फेडरल सेक्रेटरी साहब से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से, जो कि हमारे गन एंड कंट्री क्लब के चीफ पैटर्न भी हैं, उनको ये नोटिस लेना चाहिए इन 2 बंदों के खिलाफ। डेफिनेटली उनके नोटिस में आएगी ये बात, तो आई एम श्योर कि वो एक्शन भी लेंगे। डेफिनेटली जी, और हम भी पर्सनली रिक्वेस्ट करते हैं कि बहुत अच्छे इस क्योंकि वक्त जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि जहाँ वहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो या तो वर्क फ्रॉम होम करें, नहीं, वो जिस तरीके से बता रहे हैं कि मेरे साथ सिर्फ ये ज्यादती हुई और किसी के साथ नहीं हुई, और पहले भी उनको निकाला गया जिस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बहाल किया। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, तो डेफिनेटली उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा फेडरल सेक्रेटरी जो है मोहिउद्दीन बानी साहब, बहुत कमाल के जो है ब्यूरोक्रेट रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में इन्होंने बड़ा काम किया है और काफ़ी अरसे से आईपीसीसी के साथ हैं, वो देखें इस मामले को और एक्शन लें, ताकि ये वो किसी एक आम एम्प्लॉय की हम जिक्र नहीं कर रहे, ये उस शख्स का जिक्र करें जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हुआ आ रहा है मुख्तलिफ स्टेजेस पे, मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स में। और जब कोई भी बॉक्सर या कोई भी बॉडी बिल्डर खेलना शुरू करता है तो वो यही ममालिक होते हैं, थाईलैंड, मलेशिया, दुबई, यहाँ पर उसकी फ़ाइट्स होती हैं, यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स होती हैं। ये फ़ेज़ हैं डिफरेंट। पहला फ़ेज़ आपके मुल्क के अंदर से एक बच्चा शार्प होकर निकलता है, इंटरनेशनली फिर जाता है, फिर वो बच्चा वहाँ पर जब तरक्की हासिल करता है, टाइटल्स जीतता है, फिर वहाँ से वो जाता है वेस्ट वर्ल्ड की तरफ। और पाकिस्तान की ये रियल एम्बेसडर्स हैं, ये वो स्पोर्ट्समैन हैं जो उन्होंने पाकिस्तान को कई टाइटल्स जितवाए और कई आगे भी जितवा सकते हैं। लेकिन करते हैं थ्रू स्पोर्ट, तो आपकी मुल्क की एक रिप्रेजेंटेशन है, उसको आप अपने ही उसमें तो डिमोटिवेट ना करें। अगर वो डिमोटिवेट होगा तो उसका फोकस कैसे होगा? वो फोकस नहीं करेगा तो वो जो रिप्रेजेंटेशन है जाहिर है वो ख़राब होगी। तो आई थिंक जो बच्चे इतना पोटेंशियल लेके, और ये नहीं है कि उन्होंने पहले जो है वो इससे पहले उन्होंने कोई मदद लेनी चाहिए, उन्होंने खुद अपने बलबूते पर जो है वो अपने आप को बनाया, इस काबिल किया कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। तो अगर एक चीज़ बनी बनाई है तो उसको एटलीस्ट हमें बिगाड़ना तो ना चाहिए कि वो जो है बस डिफोकस हो जाए और डिमोटिवेट हो जाए। तो इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए, हम आपसे इल्तिजा करते हैं। डेफिनेटली। अच्छा जी, अब ये बताएं कि फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान बस अभी जो अपकमिंग इवेंट आ रहे हैं और बकायदा तौर पे जो मेरी स्पॉन्सरशिप है, और बकायदा तौर पे ये भी है कि मुझे जो डाइट प्लान मिला था वो भी इन्होंने बंद कर दिया। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ? नहीं, वो जो गन क्लब में मुझे मिला था, उन्होंने कहा जी कि अच्छा वहाँ पे एक ऐसे सेक्शन अफसर आए थे जिन्होंने मुझे कहा कि अगर आपने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आपको यहाँ से रिजाइन करना पड़ेगा। ऐसे भी वहाँ पे, उनका नाम था सदाकत अली अवान, वो ऐसे बंदे थे कि उन्होंने कहा कि यहाँ से आपको रिजाइन करना पड़ेगा। उसके बावजूद हमने कहा कि चलें कुछ नए हमारे ऑफिसर आ गए हैं, वो कुछ ख्याल करेंगे, लेकिन वो तो उससे भी देखेंगे कि उन्होंने तो फिर हादी कर दी। अच्छा, अब ये बताएं कि तैयारी जो है वो आपकी कब से शुरू हो रही है, इस जो नेक्स्ट आपके अपकमिंग है? जी जून से स्टार्ट हो रही है। तो उसमें ट्रेनिंग्स आपकी जहाँ पर आप बेस्ड हैं वैसे वहीं पे होती हैं, या फिर कोई ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करते हैं? हाँ, कोई क्या लेते हैं, क्या करते हैं? वो फिर हमारे मुख्तलिफ ट्रेनिंग कैंप भी लगते हैं, और जो हमारे जिम है, लोकल जिम है, वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो कितने वैसे बैच में जो रिप्रेजेंटेशन होती है, आप सोली इंडिविजुअली आप ही कर रहे हैं या फिर आपके साथ कुछ और भी हैं? अभी फिलहाल जो है वो इनविटेशन जो है वो मेरा आ गया है। Okay. तो बाकी टीम का भी आना शायद बाकी है। अच्छा, पूरी टीम जाती है? हाँ, मुख्तलिफ टीम जाती हैं और मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए जाती जी है। मुख्तलिफ तो जाती है पाकिस्तान के झंडे के साथ ही हैं? जी, पाकिस्तान के झंडे के साथ। मेरे पास बकायदा मुझे कौमी लिबास मुझे मिला हुआ है जो मैंने ज़ेबेदान करके आना था, लेकिन वो फिर स्क्रीन की वजह से मुझे डेफिनेटली ग्रीन हम उस तरीके से जो है वो शो नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक जो है वो आपको तरक्की दे और अल्लाह आपके वैसे आगे की अब रखते क्या है इरादे? पाकिस्तान को इतने लेवल पे आप रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, बट एक फ्यूचर एक इंसान ने रखा होता है ना कि मैं ये टारगेट है मेरा, ये मैंने अचीव करना है। सो टारगेट क्या है आपका? जी, टारगेट तो ये है कि मेरा कि मैंने जो है वो एमेच्योर ओलंपिया जो है वो विन करना है। हाँ, एमेच्योर ओलंपिया विन करना है। वेरी नाइस। इंशाल्लाह अल्लाह करे बस आपको मदद भी मिलती रहे और आपका हौसला भी मजीद बुलंद होता रहे। क्या आप पैगाम देना चाहेंगे जो बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं लेकिन उनको गाइडलाइन भी नहीं है? और वैसे भी पता है क्या, हम जो इस फील्ड में नहीं होते हैं ना, हमें लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, और है वैसे मुश्किल काम ही, लेकिन आप उनको गाइडलाइन डेफिनेटली दे सकते हैं क्योंकि आप इसी प्रोफेशन से भी हैं, आपने अपना पूरा वक्त अपनी मेहनत इसी चीज़ में सर्व की है। तो बताइए
बताएंगे बच्चों को जो आने वाला इंटरेस्ट रखते हैं? जी देखिए कि आपको पता है कि आजकल की यंग जनरेशन को लाजमी नहीं है कि जिम, लेकिन उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ जो है वो जुड़ा रहना चाहिए। ठीक है, चाहे जिम हो जाए, क्रिकेट हो जाए, हॉकी हो जाए, फुटबॉल हो जाए, लेकिन जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है वो आज के हालात के मुताबिक बहुत ज़रूरी है। सही है, सही बात। बहुत शुक्रिया शेख मोहम्मद सिद्दीकी आपके आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर अपकमिंग इवेंट्स। ख़वातीन व हज़रात, हिस्ट्री लास्ट सेगमेंट, आज एक ऐसे जो है वो हम अफसाना निगार का जिक्र करेंगे जो इंदो पाक के लिए बड़ी अहमियत का हामिल था, जिसके ऊपर फिल्म्स भी बनी हैं और एक अपनी अलग नीश रखते थे, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे केसेस भी उनके ऊपर बने हैं। और आज है 11 मई और 11 मई को उनका योम वफ़ात होता, योम विलादत जो है वो मनाई जाती है। वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन सादत हसन मंटो, और आज सादत हसन मंटो का योम पैदाइश है 11 मई, और उनसे मोहब्बत करने वाले, उनसे प्यार करने वाले लोग जो हैं डेफिनेटली उनकी फ़िल्म मंटो उन्होंने देखी होगी, जो पाकिस्तान में भी बनी, सरमद खुसट ने उसमें काम किया, जो भारत में बनी उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने काम किया, और दोनों में जो उनकी कहानी बताई गई है और जिस तरीके से वो पार्टीशन से पहले क्या थे और पार्टीशन के बाद वो क्या बन गए, वहाँ से कभी कभी मेरे जहन में ये भी ख्याल आता है कि शायद हमने अपने आर्टिस्ट को, अपने लेजेंड्स को उस तरीके से कदर नहीं की। एक कहानी अभी भी आप सुन रहे थे एक ऐसे स्पोर्ट्समैन की जिसने पाकिस्तान की जो है वो इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन भी दी, टाइटल भी विन करके दिया, उसके साथ क्या सलूक हो रहा है। और एक ऐसे शायर की कहानी भी, अगर आप लोगों ने ये फिल्म्स नहीं देखी तो ज़रूर देखें कि उनके साथ क्या हुआ, कि एक दौर ऐसा था, अगर मैं एक कहानी उनकी कोट करना चाहूँ उनकी ज़िंदगियों में से, कि एक ऐसा दौर था कि हिंदुस्तान में पार्टीशन से पहले वो फिल्म्स लिखा करते थे और उस वक्त की एक्ट्रेसेस और एक्टर्स मरा करते थे उनकी फिल्म जो है वो करने के लिए, और उन्होंने कितने हीरोज़ जो हैं उस वक्त के उनको लॉन्च किया। और यहाँ तक कि एक ऐसा दोस्त था उनका कि वो दोनों जब सिगरेट पी रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनका एक दोस्त नया नया आर्टिस्ट है, वो एक्टर बनना चाहता है और वो बहुत बड़ा अदाकार बना हिंदुस्तान का। उन्होंने बोला कि ये क्या तुम ऐसी सिगरेट पीते हो, ये इस तरह का ब्रांड नहीं, ये वाला ब्रांड जो है वो पिया करो। अच्छा। और फिर जब पार्टीशन हो गई, पाकिस्तान में वो आ गए, उनके हालात बुरे हो गए, यहाँ पर नौकरी उस तरीके से नहीं उनको मिली, उस तरीके से महाना वजीफ़ा नहीं उनको लगाया गया, उस तरीके से कदर नहीं की गई, ऊपर से मज़ीद केसेस भी उन पर बना दिए गए, और उनकी जो तहरीरें थी उनसे बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ था, लेकिन वो कहते थे कि मैं मुआशरे की अक्कासी करता हूँ और मुआशरे में जो हो रहा है वो मैं बस लिखता हूँ, मेरे अल्फाज जो मैं सुनता हूँ कहीं से वही मैं छापता हूँ। लेकिन इससे बहुत सारे लोगों को एतराज़ था, जिसकी वजह से उनका महाना वजीफ़ा भी ख़त्म हो गया। और जब ये सारा सिलसिला चला तो एक वक्त ऐसा आया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान खैर सगाली के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में काम हुआ, और वही अदाकार बहुत बड़ा स्टार बन के जब पाकिस्तान आया और उन्होंने पूछा कि सादत हसन मंटो कहाँ हैं, तो ये कोने पे बैठे थे, वो इनके पास आए, इनसे गपशप लगाई, कहा आइए सिगरेट पीते हैं। और जब सिगरेट उन्होंने निकाला तो इस वक्त आलम यह था कि सादत हसन मंटो वो सिगरेट पी रहे थे जिसकी कीमत कम थी। तो उनके दोस्त ने उन्हें कहा कि ये क्यों आप पी रहे हैं, आपने तो मुझे खुद इस सिगरेट पे लगाया और आप खुद इससे पीछे हो गए। और उनकी जो एक सोच थी और जो उनका एक वो इल्म था वो बहुत जो है कमाल का था। और मुझे उनका एक बात, बहुत सारे लोगों को उनकी तहरीर से अगेन इख्तलाफ था और इस बात पे भी इख्तलाफ है, लेकिन उन्होंने जो हिंदुस्तान की फिल्म बनी थी उसमें एक डायलॉग जो सादत हसन मंटो के एक्चुअली डायलॉग से कोट किया हुआ है, वो ये है कि अपनी बेगम के साथ वो गए और एक कब्रिस्तान में पहुंचे और अक्सर वो अपना वक्त कब्रिस्तान में गुजारा करते थे। खामोशी की वजह से, तन्हाई की वजह से उनको अपना दोस्त कहा करते थे कब्रिस्तान में बसने वाले लोगों को। रियलिटी से बहुत करीब रहना चाहते होते थे। तो एक जगह थी जहाँ पर खाली थी जगह, तो वहाँ पर उन्होंने यूँ देख रहे हैं तो उनकी बेगम ने उनसे पूछा आप क्या देख रहे हैं, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर सादत हसन मंटो दफन है अपने लफ्ज़ों की गिरफ्त में, आज भी ये सोच रहा है कि खुदा बड़ा अफसाना निगार है या सादत हसन मंटो। तो इस किस्म की तहरीर उनकी होती थी। हाँ। तो इस वजह से लोगों को बहुत इख्तलाफ था, लेकिन हैट्स ऑफ टू हिम, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। और मंटो का अंदाज़े बयां आज भी जो है वो जारी सारी है और बहुत सारे लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। हम हमारी दिली ख्वाहिश है कि हमें ऐसे जो अदीब हैं, ऐसे जो शायर हैं वो मज़ीद मिले, क्योंकि आजकल बहुत कमी है, क्योंकि उनकी जो लिखाई में जो डेप्थ है वो अगर इंसान समझे तो इंसान के बहुत सारे वो होते नहीं है कि हम कहते हैं गिरा लगी हुई होती है, गिरे वैसे ही जिंदगी के खुल जाते हैं। और इतना ही कहना चाहेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और नाज़िश खटक को दीजिए इजाज़त। कल आपसे मुलाकात होगी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।